हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस तरह का झोला बनाने वाले हैं। इस तरह का झोला जो हम शॉपिंग में यूज करते हैं, इसमें दूध सब्जी वगैरह लाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह झोला बनाना बड़ा ही आसान है। हमने आज की वीडियो में बहुत ही आसानी से इस झोले को घर पर हम कैसे बना सकते हैं वह बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमने इस तरह का कपड़ा लिया है जो कि थोड़ा सा बीच से फटा हुआ है। तो हमें इसे इस तरह से अरेंज करना है कि जो फटा हुआ भाग है वो हम बेल्ट बनाने में यूज कर ले। तो हम इस तरह से इसे 2 फोल्ड में कर लेंगे ताकि जो फटा हुआ भाग है उसका हम बेल्ट में यूज कर ले। तो इस तरह से हमने 3-3 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस तरह मार्क करने के बाद इतनी दूर तक हम इसे झोला बनाने वाले हैं। बाकी जो मार्क है 3-3 इंच का, उस पर हम स्केल की सहायता से सीधा सीधा लाइन कर लेंगे और 3-3 इंच के इस पट्टी से हम बेल्ट बनाएंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम झोला बनाने वाले हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। पट्टी कट करने के बाद हम सबसे पहले कपड़े को चेक कर लेंगे कि ये कपड़ा कहीं से फटा तो नहीं है। उसके बाद हमने यह टी शर्ट का यह टैटू निकालना है और इसे झोले पे चिपकाना है हमें सिलाई करके। तो चलिए दोस्तों, हम मशीन पर चलते हैं। हम अपने झोले का इस तरह से पहले सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद अब इसे हम पहले खोल लेंगे। सीधी भाग में हमें इस टैटू को रख के सेंटर में इसे सिलाई कर देनी है। हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके पहले सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में मार्क करके इसे मिलाते हुए इस तरह से हम अपने टैटू को रख लेंगे इस पे और टैटू के ऊपर अब सिलाई कर देनी है हमें। इस तरह से हमारा टैटू लग चुका है कपड़े में। अब हम ऊपर से इसे आधा इंच फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। एक तरफ से इस तरह सिलाई कर लेने के बाद हमें अपने दूसरे तरफ भी इसी तरह हाफ इंच फोल्ड कर इस पर सिलाई करनी है। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई कर चुके हैं। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद हम अपने कपड़े को हटा लेंगे। अब हम 3-3 इंच का जो हमने पट्टी लिया है उसको इस तरह से पहले ज्वाइन कर लेंगे। नीचे की साइड सीधी रखनी है और इस पर हमें सिलाई करनी है, डबल सिलाई करनी है। इस तरह से पट्टियों को जोड़कर हमें एक लंबी पट्टी तैयार करनी है जिससे हमें बेल्ट बनाना है। अब हम अपने कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब कपड़े के दूसरे तरफ भी इसी तरह हम सेंटर करके इस पे भी 3 इंच का मार्क कर लेंगे।
अब दोस्तों हम अपने पूरे कपड़े को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देंगे लंबाई में, और 3 इंच का मार्क सेंटर से भी हम इस तरह से कर लेंगे। सेंटर पर मार्क करने के बाद हम अब अपने कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। अब सेंटर से 3 इंच राइट और 3 इंच लेफ्ट दोनों तरफ हम मार्क कर लेंगे। अब हमें जो हमने पट्टी लिया है 3 इंच का, उसे इस तरह से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से 3 इंच लेफ्ट में हम इसे रख कर सीधा सीधा सिलाई कर लेंगे। पूरे नीचे तक हमें सिलाई करते जाना है। ऊपर से नीचे तक इस तरह सिलने के बाद दोस्तों अब हम अपना हैंडल बनाने वाले हैं। उसके लिए इस तरह से हम 17 इंच का अब अपने कपड़े पे भी मार्क कर लेंगे 17 इंच का, और ये हमारा अब हैंडल बनने वाला है। इस तरह से हैंडल पर 17 इंच तक सिलाई करने के बाद अब हम अपना मशीन रोक लेंगे और अपने फुट को ऊपर करके अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे, और सेंटर से दूसरी तरफ हमने जो 3 इंच का मार्क किया है उस पे अब अपने बेल्ट को रख लेंगे। अब यहाँ से हम सीधा सीधा सिलाई करने वाले हैं। कपड़े को एडजस्ट करते हुए हैंडल को इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके उसे कपड़े पे बिठाएंगे और सीधा सीधा सिलाई करते रहेंगे। इस तरह हम पूरी अपनी लंबाई में सेंटर से 3 इंच की दूरी पर इस तरह से पूरे में हम सिलाई कर लेंगे अपने हैंडल को। अपने झोले के दूसरे साइड तक भी इस तरह सिलने के बाद अब हम हैंडल का मार्क 17 इंच कर लेंगे। अब हम हैंडल को इसी तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे, और अब उसी तरह से सेंटर से 3 इंच पे हम इस तरह अपने कपड़े को यानी कि अपने बेल्ट को रख लेंगे एडजस्ट करते हुए। अब हम इस पर भी सिलाई कर लेंगे। अब हम वापस वही जगह आ गए हैं जहाँ से हमने बेल्ट लगाया था। अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा यानी कि 1 या 2 इंच ज़्यादा कपड़ा लेकर अब हम इसे इसी तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए आधा इंच फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम अपने मशीन का फुट ऊपर करेंगे और इसे मोड़ते हुए वापस से हम अपने बेल्ट पर सिलाई करने लगेंगे, और वापस से इसकी मजबूती के लिए हम इस पे बार बार रिवर्स सिलाई करेंगे। और उसके बाद हम अपने मशीन को फुट को इस तरह ऊपर कर लेंगे और अपने बेल्ट के दूसरे साइड भी अब इस पे सिलाई करनी है हमें। इस तरह से हम अब इस पे भी पक्की सिलाई करने वाले हैं। उसके लिए हम बार बार रिवर्स करके इसके ऊपर पक्की सिलाई कर लेंगे और फिर अपने
फुट को ऊपर करते हुए सिलाई शुरू कर लेंगे और दूसरे तरफ का बेल्ट भी इसी तरह हम अपने कपड़े पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह पूरा सिलाई करते करते हम वापस से अपने साइड पे पहुंच गए हैं और इस पर भी रिवर्स सिलाई करेंगे बार बार मजबूती के लिए। अब हम फिर अपने बेल्ट को वापस से दूसरे साइड से सिल लेंगे। हैंडल के हर साइड पे इसी तरह मजबूती के लिए हमें रिवर्स सिलाई कर लेनी है ताकि यहाँ से हमारा हैंडल मजबूत बना रहे। अब हम उसी तरह से अपने दूसरे साइड भी, अपने बेल्ट के दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करते करते हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हम सेंटर में भी मजबूती के लिए इस तरह इस पर रिवर्स सिलाई कर लेंगे। अब हम अपने मशीन से अपने कपड़े को निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह हमने झोला में हैंडल लगा लिया है। अब हम अपने झोले को इस तरह सीधाई में ही इस पर सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। दूसरी तरफ भी उसी तरह से हम इसे सिलाई कर लेते हैं। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद अब हम अपने झोला को उल्टा कर लेंगे। अपने कॉर्नर को इस तरह से सीधा कर लेंगे पहले। उसके बाद अब हम इस पे इस तरह से सिलाई करने वाले हैं कि आगे का जो भी कपड़ा हमारा सिला हुआ है वह इसमें दब जाए। झोले में मजबूती के लिए हम इस पे डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से अपने दूसरे साइड में भी अब हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे कि नीचे का यानी कि पीछे का भाग दब जाए और हमारा झोला बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से झोला सिलने के बाद आप देखिएगा कि बहुत ही फिनिशिंग से झोला सिला है। इस पे एक भी सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मजबूती भी बहुत अच्छे से दिया है। हर सिलाई को मैंने डबल किया है। आप भी इस तरह से झोला घर पर बना सकते हैं और इजी टू कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये झोला कितना ही फिनिशिंग से बना है।